वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आपने घर भी जाना है। तो आज की हमारी वीडियो व्हाई इंडिया नीड्स इट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडिया नीड्स इट्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एमएकॉस एंड्रॉइड यूपीएस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों आपने रियलिटी टीवी शो बिग बॉस के बारे में तो सुना ही होगा, जहां बहुत सारे जाने माने सेलिब्रिटीज कंटेस्टेंट बनके एक घर में एक साथ रहते हैं। शो के दौरान इन कंटेस्टेंट्स की हर मूवमेंट पर अलग अलग CCTV कैमरास और माइक्रोफोन्स की मदद से 24/7 नजर रखी जाती है। वो किस समय क्या कर रहे हैं या किसी समय उनकी किसी दूसरे कंटेस्टेंट से क्या बातचीत चल रही है, ये सब कुछ हर समय कैमरा में रिकॉर्ड होता है। लेकिन हम में से कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये लोग अपनी प्राइवेसी को इस तरह से कैसे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। लेकिन इस शो या उसके कंटेस्टेंट्स को जज करने से पहले जरा रुकिए, क्योंकि शायद आज हम सब भी ऐसे ही एक बिग बॉस के घर में रह रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी शायद किसी बिग बॉस की 24 घंटे नजर है। तो कौन है ये बिग बॉस और वो क्या कारण है जिनकी वजह से हमारी गवर्नमेंट चाह कर भी उनकी नजरों से बच नहीं पा रही है? दोस्तों जिस घर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम और वो बिग बॉस हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आलम यह है कि आज अगर इस बिग बॉस और ऑपरेटिंग सिस्टम की जोड़ी चाहे तो कभी भी पूरे भारत और उसमें रहने वाले लोगों की लाइफ को इसी तरह का गेम शो बना सकती है। यहाँ ये जोड़ी भारत में रह रहे लोगों से लेकर सरकार तक की तमाम एक्टिविटीज को मॉनिटर करने की ताकत रखती है। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे USA और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह बिग बॉस और उसका घर बनाकर बैठे हैं और उन्हें रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कर रही है या क्या कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन के माध्यम से हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और GS पेपर 3 के इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ UPSC प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30 नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी पूरे दिन इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं, फिर चाहे वो हमारा मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट वॉचेस हो या फिर स्मार्ट टीवीज। हमें कोई जरूरी काम करना हो या फिर केवल एंटरटेनमेंट। आज छोटे बच्चों से लेकर अपना रिटायरमेंट एंजॉय करती ओल्डर जनरेशन तक सभी इंटरनेट के माध्यम से ही सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से इस इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का मार्केट में भी बूम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मोबाइल्स, लैपटॉप्स और यहाँ तक कि स्मार्ट टीवीज, लाइट्स और वॉचेस तक के सेगमेंट्स में रोज नए नए ब्रांड्स मार्केट में कदम रख रहे हैं। आज हम और आप भी लेटेस्ट से लेटेस्ट महंगे से महंगे गैजेट्स खरीदने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि ये गैजेट्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं? दोस्तों आज आपका मोबाइल फोन सैमसंग ब्रांड का हो या शाओमी का, इनमें से ज्यादातर स्मार्टफोन्स एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करते हैं। ब्रांड इक्विटी रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 95% स्मार्टफोन यूजर्स गूगल के इसी एंड्रॉइड बेस्ड फोन्स का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, आज मार्केट में मिलने वाली ज्यादातर स्मार्ट टीवीज और स्मार्ट वॉचेस भी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करती हैं। दूसरी तरफ अगर हम लैपटॉप से कंप्यूटर्स के मार्केट पे नजर डालें तो हम पाएंगे कि इसके मार्केट शेयर में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज का मार्केट शेयर 80% से ज्यादा का है। वहीं अगर बात एप्पल ब्रांड की करें तो इसके सभी प्रोडक्ट्स, फिर चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप,
एप्पल के ही iOS या मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हैं। अगर हम इंटरनेट सर्च की बात करें तो आज रेस्टोरेंट से लेकर हॉस्पिटल्स और इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस से लेकर फ्यूचर गोल्स तक इंटरनेट के माध्यम से ही ढूंढे जाते हैं, जिसके लिए हम आमतौर पर गूगल के क्रोम या iOS के सफारी जैसे वेब ब्राउजर्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आपके मोबाइल फोन के लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम्स और मैप की वजह से किसी भी यूजर को 24/7 ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही जीपे और एप्पल पे जैसे पॉपुलर एप्स आपके फाइनेंसेस पर भी पकड़ बनाए बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर लगभग सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल्स, बैंक्स और यहाँ तक कि कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्हीं में से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। यहाँ तक कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम या NIC द्वारा अप्रूव्ड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लगभग सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा यूज किया जाता है। यही नहीं, चाहे क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का जियो टैगिंग, इंडियन गवर्नमेंट के बहुत से इनिशिएटिव्स इन्हीं बिग टेक कंपनीज के माध्यम से ही आगे बढ़ पा रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आज जिन ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से पूरा इंडिया ऑपरेट कर रहा है, उन्हें ओन करने वाले बिग टेक कंपनीज का ओरिजिन कहां से है? जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक समझा, ये सभी कंपनीज USA बेस्ड हैं। दोस्तों, ये बात समय समय पर सामने आती रही है कि किस तरह USA गवर्नमेंट इन बिग टेक्स पे दबाव बनाकर या इन्हें फायदा दिखाकर क्रूशल डेटा माइनिंग करती रही है। इस बारे में 2013 में द गार्जियन और द वॉशिंगटन पोस्ट ने US इंटेलिजेंस एजेंसीज के प्रिज्म प्रोग्राम का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल के रख दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे USA, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, फेसबुक और एप्पल जैसी कंपनीज के बैकडोर से यूजर्स का प्राइवेट डेटा एक्वायर करती हैं। लेकिन आपको शायद आश्चर्य होगा कि जब इस प्रिज्म प्रोजेक्ट के बारे में दुनिया को पता चला तो अपनी सफाई में यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जेम्स क्लैपर ने कहा कि डेटा माइनिंग US सिटीजन्स पे नहीं की जा रही थी, बल्कि इसका प्रयोग आउटसाइडर्स के डेटा को एक्सेस करने के लिए हो रहा था। ऐसे में USA के फॉर्मर CIA एजेंट एडवर्ड स्नोडन का वो खुलासा भी याद आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि US इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा मोस्ट स्क्रूटनाइज्ड नेशन है। अब आप ही बताइए, इन बिग टेक्स की मदद से USA बन गया ना बिग बॉस, जो बैठे बैठे हम सब की प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज करने की ताकत रखता है। भले ही आज USA ये दावा करता हो कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा रहा है, या ये टेक जायंट्स इस बात का भरोसा दिलाएं कि वो पूरी तरह इम्पार्शियल हैं और उनके लिए उनके यूजर की प्राइवेसी सर्वोपरि है, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि इस तरह के कॉम्प्रोमाइज की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। और ये बात हमने रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखी कि कैसे इन बिग टेक कंपनीज में डिपेंडेंस की वजह से USA एक देश की जियोपॉलिटिक्स तक को कंट्रोल कर सकता है। यही नहीं, अगर हम लेटेस्ट अवेलेबल रिपोर्ट्स को उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि साइबर अटैक्स के मामले में इंडिया ग्लोबली लगातार टॉप 5 देशों में बना हुआ है। ऐसे में इंडिया को इस दिशा में सेल्फ सफिशिएंट बनने की तरफ कदम उठाने की जरूरत है, और खास तौर पर जब स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इंडिया का मोटो लिए हमारा देश 5G टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इंडिया की इसी वल्नरेबिलिटी और जरूरत को ध्यान में रखते हुए मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में ये बयान दिया कि खास तौर से मोबाइल में यूज होने वाले एंड्रॉइड और iOS को रिप्लेस करने के लिए इंडिया खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, और इस काम के लिए नई पॉलिसी बनाने के साथ साथ इंडियन स्टार्टअप्स को भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस स्टेप से इंडिया के लिए अपने सिटीजन्स की प्राइवेसी और देश की सोवरेनिटी को इंश्योर करने के अलावा इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होंगे, क्योंकि इंडिया जो 2021 में $75 बिलियन वर्थ के स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहा था, वहीं वो 2026 तक इसे बढ़ाकर $300 बिलियन तक ले जाना चाहता है। ऐसे में यदि हम अपना खुद का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लेते हैं तो ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के मोटो की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। साथ ही जैसा हमने बीते कुछ सालों में देखा, गूगल और एप्पल अपनी मार्केट डोमिनेंस और मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस का फायदा उठाकर इंडिया के ग्रोइंग ऐप मार्केट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पर हजारों करोड़ रुपीस का जुर्माना भी लगाया। वहीं दूसरी ओर इन बिग टेक्स पे डिपेंडेंस होने की वजह से हमारे IT बेस्ड स्टार्टअप्स के प्रॉफिटेबिलिटी पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में यदि इंडिया अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर लेता है तो ये इंडियन इकोनॉमी और इंडियन स्टार्टअप्स के लिए एक अच्छी खबर होगी। इसी तरह अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के IT इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग, डिफेंस और टेक रिसर्च के फील्ड पर नजर डालें तो भी इंडिया का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना बेहद जरूरी है। अभी इस बात को भी बहुत समय नहीं बीता है जब 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने
प्राइमरीली यूज होने वाले विंडोज एक्सपी को माइक्रोसॉफ्ट ने अपना सपोर्ट एंड सर्विस देना बंद कर दिया था, जिसके चलते गवर्नमेंट एजेंसीज और इंडियन बैंकिंग सर्विसेज और आईटी सिक्योरिटी को थोड़े समय के लिए ही सही लेकिन क्रिटिकली डिसरप्ट कर दिया। ऐसे में इंडिया के लिए जरूरी हो जाता है कि वो इस डिपेंडेंस से जल्द छुटकारा पाए और अपने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम एस्टैब्लिश करे। हालांकि इस दिशा में इंडिया की तरफ से पहले भी प्रयास किए जा चुके हैं। जब 2015 में गवर्नमेंट एजेंसी सीडैक या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने बॉस या भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, जिसे माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज को रिप्लेस करने के उद्देश्य से डेवलप किया गया था। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी ने सभी गवर्नमेंट एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट से बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करने के लिए अर्ज किया था, लेकिन अभी इंडिया में इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में भी कुछ अड़चनें देखने को मिल रही हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल नए इंडिजिनस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर देने भर से ये सारी समस्या हल हो जाएगी? तो शायद इसका जवाब है नहीं। और आइए अगले सेक्शन में जानते हैं कि इसका जवाब नहीं क्यों है और वो कौन से हर्डल हैं जिन्हें दूर किए जाने की जरूरत है। दोस्तों, एक मोबाइल या लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन स्ट्रीम यूज में लाने के लिए उसके इकोसिस्टम को पॉपुलर एप्स और प्रोग्राम्स का सपोर्ट करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स द्वारा इस्तेमाल में आने वाले पॉपुलर एप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि को सपोर्ट नहीं करेगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन स्ट्रीम बनाना आसान नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर इन एप्स के लिए लोकलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या लो एंड मोबाइल्स के लिए कंपैटिबल एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइड कराना प्रॉफिटेबल नहीं होता। इसलिए पास में प्रोड्यूस किए गए इस तरह के नेशनलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट वायबल नहीं रहा है। यही नहीं, पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मोबाइल फोन्स के फेल होने का रीजन भी यही था कि यूजर्स को उससे कंपैटिबल एप्स और इंटरऑपरेबिलिटी की कमी महसूस होती थी। इसीलिए लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स का फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मोबाइल के फील्ड में फेल हो गया। साथ ही हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ साल पहले इसी तरह से चाइना के अलीबाबा ग्रुप ने भी अलीबाबा लोकल सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज किया था, जिसे रिलीज करते समय यह माना गया था कि चाइना की अपनी बड़ी पॉपुलेशन और पेक्यूलियर लैंग्वेज सेट के चलते यह ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर एक स्टैंड अलोन टेक जायंट बनकर उभरेगा। लेकिन ऐप कॉम्पैटिबिलिटी इश्यूज की वजह से यह ऑपरेटिंग सिस्टम भी कभी उस यूजर स्किल के लेवल पर नहीं पहुंच पाया जिसकी इससे उम्मीद थी। यही नहीं, इस चाइनीज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज करते समय चाइना के पास ये एडवांटेज था कि उनकी जरूरत के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाइना में ही प्रोड्यूस होते हैं, जिस वजह से वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जरूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ इन गैजेट्स को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन दोस्तों, इंडिया के पास ये एडवांटेज नहीं है। ऐसे में यदि इंडिया अपने कंप्यूटर या मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज करता है तो हमें इन ऑपरेटिंग सिस्टम के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से कंपैटिबल हार्डवेयर सिस्टम की भी जरूरत पड़ेगी, जो इस स्टेज पर इंडिया के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। जब तक इंडिया अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप नहीं करता, तब तक उससे कंपैटिबल एप्स या हार्डवेयर की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। इसीलिए यदि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनना है तो उसे इस पूरे इकोसिस्टम को ही डेवलप करना पड़ेगा, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ दूसरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी पैरेलली डेवलप करने पर विचार करना होगा। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इंडिया के लिए उसका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करना कितना जरूरी है, क्योंकि जब तक बिग बॉस हम सब पर नजर गड़ाए बैठे हैं, हम सबकी प्राइवेसी और हमारे देश की सोवरेनिटी पर खतरा बना हुआ है। जिस तरह ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर में यूएसए ने अपनी डोमिनेंस का प्रयोग करके रशिया को स्विफ्ट और दूसरे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को यूज करने पर पाबंदी लगाई है, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन इन बिग टेक्स को हथियार बनाकर हमारे देश के लिए भी बिग बॉस का ऐसा ही कोई फरमान आ जाए और हमारे पास और इन कंपनीज के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता ना रह जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जहां पे हमने डिस्कस करा कि इन बिग टेक जायंट्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंस का क्या नतीजा हो सकता है। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिजिटल इंडिया रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन साइबर सिक्योरिटी, डिस्कस द चैलेंजेस faced by cyber security and suggest ways to increase cyber expertise in India. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, टोटल अगर इस वीडियो का निचोड़ निकाला जाए तो आपको
सेल्फ डिपेंडेंट होना है, आपको बिल्कुल। सेल्फ सफिशिएंट होना है। वो जो हर वक्त मोदी जी का एक नारा है अभी इन दिनों, और अक्सर हम सुनते हैं उनके मुँह से कि आत्मनिर्भर बनना है, हर मैदान में, independent बनना है, हर मैदान में। अच्छा, मुझे ये बात वैसे हमें खबर है, ये तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम बिल्कुल इससे गाफिल थे और हमें पता नहीं था, और ये तो बहुत नई चीज़ हमें पता चल गई कि ये खामोश जासूस है जो हमारा सेल फोन है। और ये सेल तो फोन के ये थ्रू कभी हम ये चीज़, ये अवेयरनेस काफ़ी लोगों तक पहुंच भी गई है। पहुंच गई है कि हम कुछ भी बोलते हैं। और अक्सर मैंने पहले भी वीडियोस में जिक्र किया है, मैं किसी खाने की चीज़ का जिक्र कर लूँ, मैं कहीं किसी सैलून का नाम ले लूँ, मैं कोई मेकअप के हवाले से कोई बात कर लूँ, मैं किसी फ्रिज या किसी होम अप्लायंस की बात कर लूँ, आप यकीन करें मैंने उसी वक्त मोबाइल खोला और मुझे सामने दिखता है। सामने मैंने कार की बात करी, कार दिखना शुरू हो गई। अक्सर तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा आइडिया हुआ कि ये बंद है और ये साइलेंट है और ये पड़ा हुआ है वक्त भी आपको आपके घर में कहीं पे भी पड़ा हुआ है, आपके रूम में नहीं है, लेकिन आपके पास नहीं है, आपके करीब नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, फिर भी आपको एहतियात करनी है। ये सब सुन रहा है, इसको सब पता है। अच्छा, ये तो एक इंडिविजुअली बंदों की बात हो गई। ये तो एक तरह से स्टार्ट वहीं से किया था ना इन्होंने, प्राइवेसी से। हाँ। तो हमारी प्राइवेसी क्या बची, आप मुझे बताएं। गूगल हम यूज़ करते हैं, फेसबुक हम यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप हम यूज़ करते हैं, और आप यकीन करें जब हम ये ऐप डाउनलोड करते हैं बाकायदा ऑप्शन आता है कि आप अलाउ करो हमें। हाँ। अपनी गैलरी एक्सेस करने का अलाउ करो। अब गैलरी में आपकी कैसी कैसी पिक्चर्स हैं, क्या क्या है। अगर आप नहीं करते तो आप वो एप्लीकेशन नहीं, आप वो कर ही नहीं सकते ना, यूज़ ही नहीं कर सकते। वो आगे अलाउ करना ज़रूरी होता है। और अलाउ भी एक रूल है कि भाई हम आपकी परमिशन से आ रहे हैं, यानी कि अल्लाह। देखिए, आप सोचें कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और उसमें सब कुछ आप वो एक्सेस चले गए, लेकिन उन्होंने पहले ऑप्शन रखा हुआ है अलाउ करें, तो वो एक कानून होता है, कानून के तहत वो परमिशन के थ्रू आ रहे हैं, आपकी इजाज़त के तहत। कमाल हो गया यार। हम अपने ही घर के अंदर हम अपने ही मोबाइल के अंदर आने दे रहे हैं। लेकिन ये तो एक इंडिविजुअली बात हो गई कि यहाँ पर जो ऐसे लोग होते हैं, ये तो ज़्यादातर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा डिटेक्ट होता है, डेटा एनालाइज होता है कि कहाँ पर किसको किस तरह के एड्स दिखाए जाएं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं ऐसे इदारों में होते हैं, सेंसिटिव मामलात में होते हैं, तो वो भी पता चलता है। अच्छा, कौन से मुल्क में किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस कंट्री के लोग क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, किस कंट्री पता चल रहा है ना, किस कंट्री के लोग जो हैं किसको पसंद कर रहे हैं, कि इमरान खान को नापसंद कर रहे हैं, क्या डिस्कस हो रही है, आर्मी के ख़िलाफ़ क्या बात हो रही है, आर्मी के पक्ष में क्या बात हो रही है, ये लोग खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, आने वाले वक्त में किस तरह के हम ब्रांड्स बनाएं, इनके यहाँ क्या मसले मसाइल हैं, क्या मुद्दे और किन के यहाँ क्या मसले मसाइल हैं, और कौन सी नेशन कहाँ जा रही है। पूरी दुनिया का एनालाइज किया जा रहा होगा। पूरी दुनिया को यूँ समझ लो कि अपनी उंगलियों पर ठीक है नचाते होंगे। अच्छा, ये तो बात होगी इंडिविजुअली। अच्छा, मसला है पूरे कंट्रीज़ की एक खुद मुख्तारी, क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंस चैलेंज पर है। समझो, अगर सारे सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं के हाथ में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे ये कितना डेंजरस है। आप देखिए ज़रा, बैंक, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जहाँ पे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं, कोई प्लानिंग है, कोई चीज़ है, तो वो तो इनकी तो नज़र हर चीज़ पे बनी हुई है। हर डेटा इनके पास है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं, या ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिसके अंदर सिक्योरिटी के हवाले से कहा जाता है कि हम आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं। बैंकों के अंदर जो यूज़ होता है, या और एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में बताया जाता है कि टॉर, गूगल है, गूगल के अलावा एक टॉर है, टॉर है। उसके अंदर जो है बाकायदा डार्क वेब तक जा सकते हो आप। अच्छा, उसके अंदर ऐसी लेयर्स हैं, उस लेयर्स के अंदर आप आते जा सकते हो, उसमें सिक्योर होते जाते हैं, आपको कोई भी डिटेक्ट नहीं कर रहा। आप वहाँ पर बड़े उल्टे सीधे काम हो रहे हैं डार्क वेब के हवाले से। मतलब एक यूँ समझो दूसरी चीज़ों का लेन देन हो रहा है, सुपारी जैसे दी जाती है, हम जैसे आम लैंग्वेज में कहते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने पूरा इंटरव्यू देखा तो वो कह रहा है कि ये सेफ़ है, सिक्योर है, इसको पॉजिटिव लें। अच्छा, पूरा अभी चीज़ पॉजिटिव, हमने इससे नेगेटिव समझा हुआ है। इसमें बाकायदा वो काम भी हो सकते हैं जो आप सिक्योर रह के करना चाहते हैं, ये उसके लिए बनाया है। और बाकायदा इन अमेरिका जो है वो कहता है कि इसमें बाकायदा हर चीज़ सिक्योर है। अच्छा, आपकी पहचान गुप्त है। हाँ, अच्छा, एक चीज़ है, अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका अपना कोई कॉम्पिटिट आने देगा। अमेरिका की जो एक दादागिरी है, गुंडागर्दी है ना, वो इसको बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अगर इंडिया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लेता है, इन केस, क्योंकि काम तो स्टार्ट हो गया है, करेंगे कुछ ना कुछ मोदी जी, मुझे पता है 100% पूरा यकीन है उन पर कि जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी हर्डल्स हैं, इसको भी रिजॉल्व करके वो आगे बढ़ेगी अगर उन्होंने ठान ली। अच्छा, और अगर सोच लिया। अच्छा, एक तस्वुर करें, अगर आप
कि अगर ये चीज़ पूरी दुनिया में उन्होंने कंट्रोल कर लिया है तो वो तो कुछ भी कर सकते किसी देश के साथ। तो वो क्यों करते तो किसी देश का अगर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सिवाय उन देशों के कोई भी नहीं बचेगा। आपको पता मैं आगे 50 साल की बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं आप। आपको पता है वो करते क्यों है? आपने कभी ये सोचा? वो टेक्नोलॉजी पे तो इतना आते हैं, वो इसी पे तो करते हैं। वो कहते हैं हर चीज़ तो तुम लोग हमारी यूज़ कर रहे हो। रशिया को भी आपने देखा किस तरीके से, एक तरीके से पाबंदी लगा दी, सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। सैंक्शन कौन लगा सकता है? जिसके हाथ में डोर हो, जिसके हाथ में सब कुछ हो। तो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और वाकई हर कंट्री को इस तरफ देखना चाहिए। लेकिन ये लोग जो बिग बॉस बन के बैठे हुए हैं, ये रोटी, कपड़े और मकान और इलाज से ही निकलने नहीं दे रहे आवाम को, दूसरे देशों को। इनकी नज़र बनी है तभी तो ये ऐसे फसादात करवा रहे हैं। नहीं, ये इस चीज़ से निकलेंगे और तरक्की करेंगे देश, तो हमारी दादागिरी खत्म होगी। आपको पता है हम तरक्की क्यों नहीं कर पाए? कर रहे हैं ही नहीं। जैसे इंडिया भी है, प्रोग्रेस दिखा रहा है लेकिन बहुत लेट दिखा रहा है। हमने तो खैर अभी रास्ता ही नहीं पकड़ा, हमें तो राह ही नहीं पता है कि हमें कहाँ चलना है, हम तो बहुत ही पीछे हैं। लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं, नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने ऐसा जाल बिछाया हुआ है, हर तरीके से ऐसा घेरा हुआ है कि ये लोग अपने मसले मसाइल में ही फंसे रहे और हर चीज़ पे उनकी नज़र बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही, इस तरीके से किया है उन्होंने। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इंडिया को बहुत मतलब है कि देर से ही सही लेकिन होश तो आया कि आज नहीं कल हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। और मैं कहूँगा इतनी बेहतरीन सोच, इतना ज़बरदस्त एक फ्यूचर को देखते हुए आने वाले वक्त में जिन देशों का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, वही देश मुझे ऐसा लगता है सिक्योर और सेफ होंगे। अच्छा, अपने मुंह से कहते हैं आप सिक्योर हो, अपने मुंह से कहते हैं कि आपका डेटा या आपका, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज़? जब आपको ज़रूरत होगी तो आप तो हमारे बखिए उखेड़ दोगे। बिल्कुल ऐसा ही है और किया भी है। ये वो लोग हैं, हमारे अंदर थोड़ी सी एक शर्म, एक हया, एक चीज़ें, एक दहलीज, एक कल्चर, ट्रेडिशन, एक तहजीबें, एक रवायात, एक सम्मान, एक इज़्ज़त, ये वाली चीज़ें हैं हमारे DNA में, हम एशियंस में। इनके अंदर मैंने ये चीज़ नहीं देखी है, तो एक तरीके से अपने बाप के सगे नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने सिर्फ अपनी तरक्की देखनी है, अपने एक सुपर पावर को बरकरार रखना देखना है और कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया का कोई भी देश तरक्की करे। उनका मकसद होगा कि हम सभी हमारे मोहताज रहें। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। टेक्नोलॉजी के हवाले से दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।